क्या वाकई रमज़ान के आखिरी अशरे में कोई खौफनाक चीख सुनाई देने वाली है? क्या वाकई ऐसी कोई आवाज़ दुनिया को हिला कर रख देगी? क्या ये दावा सच है या ये भी उन्हीं पुरानी पेशीन गोइयों में से एक है जो हर कुछ अरसे बाद लोगों में खौफ फैला देती हैं? आजकल इस तरह की बातें तेजी से फैलाई जाती हैं। लोग कहते हैं कि एक खास रात में एक जोरदार आवाज़ आएगी, सब कुछ बदल जाएगा, दुनिया हिल जाएगी और इंसान हैरान रह जाएंगे। फिर अगर इन बातों में से कोई एक आध चीज इत्तेफाक से वैसी दिखाई दे जाए तो कुछ लोग खुद को बहुत बड़ा जानने वाला साबित करने लगते हैं और बहुत से लोग भी अंधाधुंध उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो सवाल ये है, क्या वाकई कोई इंसान यकीन के साथ आने वाले वक्त की खबर दे सकता है? क्या कोई शख्स कतई तौर पर बता सकता है कि फुला रात क्या होने वाला है? क्या ये सब सच है या एक पुराना फरेब आज भी नई शक्ल में हमारे सामने आ रहा है? आइए जानते हैं, इस्लाम और दीन की रोशनी में इस पूरे मामले का जायजा लेते हैं और समझते हैं कि पेशीन गोइयों, जादूगरों, कदीम देवताओं और जिन्नात के इस निज़ाम की हकीकत क्या थी और अंबियाए कराम ने इस बातिल निज़ाम का मुकाबला कैसे किया। इंसानी तारीख का आगाज तौहीद से हुआ था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इंसान को एक अल्लाह की बंदगी का रास्ता सिखाया, लेकिन वक्त गुजरता गया, नस्लें बदलती गईं और फिर इंसान आहिस्ता आहिस्ता असल रास्ते से हटने लगा। पहले नेक लोगों की याद में निशानियां बनाई गईं, फिर वो निशानियां अकीदत का मरकज बन गईं और आखिरकार वही निशानियां इबादत का मरकज बन गईं। यहीं से शिर्क ने जन्म लिया। यहीं से इंसान ने खालिक को छोड़कर मखलूक के सामने झुकना शुरू कर दिया। हैरत की बात यह है कि दुनिया की बड़ी बड़ी तहजीबें एक जैसे धोखे में मुब्तला हो गईं। यूनान हो, मिस्र हो, रोम हो या दूसरी कदीम अक़वाम, हर जगह कई देवताओं का तसव्वुर मिलता है। किसी के नज़दीक बारिश का खुदा था, किसी के नज़दीक हवा का, किसी के नज़दीक मोहब्बत का, किसी के नज़दीक जंग का। जाहिर में ये अलग अलग माबूद थे, मगर हकीकत में ये एक बड़े फरीब का हिस्सा थे। ये सिर्फ पत्थर के बुत नहीं थे, ये सिर्फ मुजस्सिमे नहीं थे। इनके पीछे एक बातिल निज़ाम था, एक नफ्सियाती जाल था और कई मौक़ों पर शैतानी असरात भी कारफरमा थे। इंसान डरता भी था, उम्मीद भी बांधता था और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं झूठे सहारों का गुलाम बन जाता था। कदीम दुनिया में जादू सिर्फ करतब नहीं समझा जाता था, ये इक़्तिदार का हथियार था। बादशाह जादूगरों को अपने दरबार में रखते थे। लोग उनसे किस्मत पूछते थे, मुस्तकबिल जानना चाहते थे और गैब की खबरें सुनने के लिए उनके दर पर जाते थे। यही वो मकाम था जहां जिन्नात और जादूगरों का ताल्लुक नुमाया होता है। माजी में जिन्नात आसमानों से कुछ बातें सुनने की कोशिश करते थे, फिर वो जमीन पर आकर एक सच्ची बात में कई झूठ मिला देते थे। जादूगर उन्हीं मिली जुली बातों को लोगों के सामने पेश करते थे। जब उनमें से एक आध बात सच्ची निकलती तो लोग उनके फरेब में और ज्यादा आ जाते। यहाँ एक बहुत अहम बात है, आज भी कुछ नाम नेहाद लोग इसी पुराने धोखे को नए अंदाज में पेश करते हैं। वो मुस्तकबिल के बारे में दावे करते हैं, पेशन गोइयां सुनाते हैं, लोगों को खौफ में मुब्तला करते हैं और अपने गिर्द एक पुरस्रार हाला बना लेते हैं। फिर अगर उनकी किसी बात में से इत्तेफाक से एक आध बात सच्ची निकल आए तो वो खुद को कोई गैर मामूली हस्ती समझने लगते हैं और लोग भी बगैर सोचे समझे उनके पीछे चल पड़ते हैं। हालांकि हकीकत ये है कि आने वाले वक्त का कामिल इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। कल क्या होगा, किस पर क्या वक्त आएगा, कौन सा वाकया कब पेश आएगा, इसका हकीकी इल्म सिर्फ रब्बुल आलमीन को है। इंसान हालात को देखकर कुछ अंदाजे लगा सकता है, तजर्बे की बुनियाद पर कोई राय दे सकता है, कभी कभी किसी नतीजे के करीब भी पहुंच सकता है, लेकिन ये कामिल इल्म नहीं होता, ये गैब नहीं होता और ना ही इस बुनियाद पर किसी को मुस्तकबिल जानने वाली हस्ती समझा जा सकता है। इसीलिए इस्लाम में ऐसे दावों के पीछे अंधाधुंध चलना दुरुस्त नहीं। जो शख्स खुद को आने वाले वक्त का यकीनी जानने वाला जाहिर करे, उसके दावे को बड़ी एहतियात से देखना चाहिए, क्योंकि गैब का दरवाज़ा इंसान के लिए मुकम्मल तौर पर नहीं खोला गया। ये अल्लाह का इख्तियार है और अल्लाह ही के पास है।
इसी तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सितारों, चांद, सूरज और बुतों के बातिल तसव्वुर को तोड़ा। आपने अपनी कौम को सोचने पर मजबूर किया, जो डूब जाए वो खुदा नहीं हो सकता, जो टूट जाए वो माबूद नहीं हो सकता, जो खुद अपनी हिफाजत न कर सके वो इंसान की हिफाजत कैसे करेगा। फिर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बाल की इबादत से रोका। आपने वाज़ेह किया कि बंदगी सिर्फ अल्लाह के लिए है। अंबिया का पैगाम हर दौर में एक ही रहा, माबूद एक, खालिक एक, हाकिम एक, और उसी के सामने झुकना इंसान की नजात है। एक सवाल यहां पैदा होता है, अगर ये सब बातिल था तो फिर लोग इसे मानते क्यों थे? इसका जवाब बहुत सादा है, क्योंकि बातिल हमेशा खुद को पुरकशिश बनाकर पेश करता है। वो खौफ भी देता है, लालच भी देता है, राज भी बनाता है, और इंसान को ये एहसास भी दिलाता है कि शायद नजात उसी के पास है। यही खेल कदीम दुनिया में भी था और यही खेल आज भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले बुत पत्थर के होते थे, आज बुत नजरियात के हैं। पहले लोग देवताओं के नाम पर झुकते थे, आज लोग ताकत, कौम, नस्ल, शोहरत, ख्वाहिश और अंधी पैरवी के सामने झुक जाते हैं। पहले जादूगर दरबारों में बैठते थे, आज गुमराह कुन अफकार, झूठी शख्सियात और फरेब देने वाले निज़ाम लोगों के जहनों पर हुकूमत करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के बाद एक बहुत बड़ा इनकलाब आया। वही ने इंसान को नई रोशनी दी, शिर्क के अंधेरे को चाक किया और गैब के नाम पर चलने वाले बहुत से फरेब कमजोर पड़ गए। इस्लाम ने इंसान को ये शऊर दिया कि इज्जत भी अल्लाह के हाथ में है, रिस्क भी अल्लाह के हाथ में है और नजात भी अल्लाह ही के हाथ में है। यही वजह है कि इस्लाम ने इंसान को हर झूठे सहारे से काटकर बराह रास्त अपने रब से जोड़ दिया। न किसी देवता की जरूरत, न किसी जादूगर की, न किसी पोशीदा ताकत के सामने झुकने की, बस एक अल्लाह और उसी पर कामिल भरोसा। तो कदीम दुनिया के देवताओं, जादूगरों और जिन्नात की ये दास्तान सिर्फ माजी की कहानी नहीं, ये आज के इंसान के लिए भी एक सबक है। बातिल हमेशा नया चेहरा पहन कर आता है, लेकिन हक हमेशा एक ही रहता है। इसीलिए जरूरी है कि हम तारीख को सिर्फ किस्सा समझकर न सुने, बल्कि इसमें अपने आज को भी पहचानें। देखें कि हम कहाँ खड़े हैं, किसके पीछे चल रहे हैं और किस पर भरोसा कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।